Yeah, good afternoon. This is the last video of reproduction, and in this video we'll talk about birth control methods. The population of our country is increasing day by day. Though our country has sufficient food resources, but बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको sufficient food नहीं मिल पाता है क्योंकि उनकी जो families हैं वो large number में हैं। पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें भूखा सोना पड़ता है। हर साल ये जो प्रॉब्लम है बढ़ती ही जा रही है। गवर्नमेंट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सफिशेंट फूड, एडिक्वेट क्लोथिंग, गुड हाउसिंग एंड प्रॉपर एजुकेशन टू एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री। तो इसकी वजह से जो कपल्स हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ जो हैं, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में हैं अपनी लाइफ्स के, वो कंट्रोल करते हैं फैमिली के साइज़ को, राइट। जैसे चाइना में पॉलिसी थी एक ही चाइल्ड की। इंडिया में अभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, बट स्टिल जो कपल्स हैं दे हैव टू कंट्रोल द साइज ऑफ देयर फैमिलीज बाय हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन, बाय प्रैक्टिसिंग फैमिली प्लानिंग थ्रू बर्थ कंट्रोल मेजर्स। फैमिली प्लानिंग एनेबल करती है किसी भी कपल को ताकि वो डिसाइड कर सके कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस उन्हें चाहिए अपने घर में। अगर किसी भी कपल के घर में लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे तो वो डेफिनेटली उनको गुड फूड, गुड क्लोथ्स, गुड एजुकेशन हर बच्चे को प्रोवाइड कर पाएगा, और इससे पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रंस भी हैप्पी रहेंगे, राइट। तो एक छोटी फैमिली, छोटा परिवार, खुशी परिवार, दीज काइंड ऑफ स्लोगन्स आर वेरी ईजली हेरेबल। आपको ये बात नोट करनी चाहिए कि जितने कम बच्चे होंगे उतनी मदर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपको ये भी ध्यान रोक पहले। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फैमिली प्लानिंग जो है ये की जा सकती है बाय प्रैक्टिसिंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स। और बर्थ कंट्रोल जो है इट कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स और विमेंस। और प्रेगनेंसी को अगर प्रिवेंट करना है बाय अडॉप्टिंग अ मेथड और प्रोसीजर बाय विच sperm produced during copulation between man and wife, it can be prevented from meeting the ovum and fertilizing it. ये चीज़, it is possible to prevent fertilization and hence prevent having a very bad effect on mother's health and also add to our already exploding population. तो काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम ये अनवांटेड बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके कुछ मेथड्स हैं विच वील डिस्कस इन दिस वीडियो। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, सबसे पहले जो प्रेगनेंसी है विमेन की, इट कैन बी बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, इसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, राइट। कोई भी डिवाइस या केमिकल या कोई ड्रग जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगी विमेन में, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव। बर्थ कंट्रोल के जो मेथड हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज मेथड्स वन बाय वन। बैरियर मेथड्स, बैरियर मेथड में अगर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है तो फिजिकल डिवाइसेस सच एज कॉन्डोम्स एंड डायफ्राग्राम और कैप आर यूज्ड। कॉन्डोम्स आर यूज्ड बाय द मेल्स, दे पुट देम एज अ कवरिंग ऑन देयर पेनिस and it is called Nirod in Hindi. It doesn't ejaculate. Whenever the sperm will get ejaculated, it will be left behind in condom only. It won't go inside the vagina. So this is a very normal method of controlling. Diaphragm is used by females by putting it in the vagina to cover the cervix. Condom as well as diaphragm, they prevent the sperms from meeting the ovum and by acting as a barrier between them. ये ध्यान रखिएगा। एक जो इम्पोर्टेंट यूज़ है कॉन्डम का वो ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से, राइट। सिफिलिस, एड्स, ये तरीके की डिसीजेस से भी बचाता है। नो अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो सिर्फ कॉन्डम भी हेल्प करता है STDs से, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल मेथड्स। देयर आर वेरियस केमिकल मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। फीमेल 2 तरह की पिल्स यूज़ करती हैं, ओरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स। वो काफ़ी स्पेसिफिक ड्रग से मिलकर बनी होती हैं।
ओरल पिल्स हार्मोन कंटेन करती हैं जो ओवरीज को जो स्टॉप करती हैं ओवरीज को, ताकि ओवम रिलीज ना हो पाए ओविडक्ट के अंदर। ओरल पिल्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या शॉर्ट में OC भी कहते हैं। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का, जब तक पिल सही समय तक ली जा रही है। Some of the women they do experience unpleasant side effects on taking oral pills because it changes the hormonal balance in their body. तो ये बड़े ध्यान देने वाली बात है कि जो भी विमेन पिल्स पर हो उसके रेगुलरली चेकअप हो डॉक्टर के द्वारा। एंड द वजाइनल पिल्स कंटेन द केमिकल्स कॉल्ड स्पर्मिसाइड, वो स्पर्म को किल कर देती हैं। ये कुछ ओरल पिल की पिक्स आप देख सकते हैं, इन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर पॉपुलर इन इंडिया बाय द नेम मालाडी। पहले इसकी काफ़ी एडवर्टीजमेंट भी आती थी टीवी पर। नेक्स्ट वी हैव इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और कॉल्ड IUCD। ध्यान दीजिए, द यूज़ ऑफ इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस which is also known as copper T is very effective in preventive pregnancy. A copper T is placed inside the uterus by a doctor or by a trained nurse. The IUCD of copper prevents the implantation of fertilized egg in the uterus. If a woman uses a copper T as a method of contraception for avoiding unwanted pregnancies, then copper T can't protect her फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक है, अगर उनके पार्टनर को कोई डिसीज है तो। नेक्स्ट वी हैव सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स बर्थ कंट्रोल के काफ़ी अवेलेबल हैं मेल्स में एज वेल एज फीमेल्स में। मेल्स में एक छोटा सा पोर्शन स्पर्म डक्ट का या वेस्ट डिफरेंस का वो रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा, और दोनों जो कट एंड्स हैं वो लाइगेट, एक है ना नॉट लगा दी जाती है एक तरीके की। It is ligated or tied properly. It prevents the sperm from coming out. The surgical procedure carried out in males is called vasectomy. हिंदी में इसे नसबंदी कहते हैं। In females, a small portion of the oviducts is removed by surgical operation and the cut ends are ligated. This prevents the ovum from entering into the oviduct. ये जो सर्जिकल प्रोसीजर कैरी आउट किया जाता है फीमेल्स में, इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ध्यान रखना, दोनों के नाम में डिफरेंस है। गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि अगर कोई मैरिड है और मान लो उसके 2 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर प्राइस और सामान भी देती है कि अगर कोई वेस्कोटॉमी कराना चाहे तो, राइट, चाहे वो मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट यू नो स्टॉप फीमेल फर्टिसाइड। इंडिया में लड़की पैदा होने पर, ये इंडियन कल्चर है, चाहे वो इलिटरेट हैं चाहे पढ़े लिखे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल they don't celebrate if a girl child is born, and the killing of unborn girl child is called female foeticide, right? सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं और इंडिया में अल्ट्रासाउंड से सेक्स डिटर्मिनेशन इसी वजह से बैन है, पर बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, बट इन इंडिया इट इज़ बैन। Surgical operations can also be used for the termination of pregnancies in women, particularly after 8 weeks of conception. इस तरीके का सर्जिकल टर्मिनेशन जो है प्रेगनेंसी में, इट इज़ अलाउड बाय लॉ ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जब मदर को के डेथ के चांसेस ज़्यादा हों तभी जाके डॉक्टर के कहने पर ही ये चीज़ें पॉसिबल हैं। where the doctor decide that continuance of pregnancy can affect the health of a mother or unborn child gravely. कई जो लोग हैं वो मिसयूज़ करते हैं इस सर्जिकल टर्मिनेशन की टेक्निक को प्रेगनेंसी के टाइम पर, क्योंकि उनका जो अल्टीमेट मोटिव है इट इज़ टू गेट रिड ऑफ द फीमेल फीटस. In order to have a male child, some misguided people in the country get the sex of their unborn child determined by ultrasonography, you know that. And if it is a female fetus, they get it removed through surgery. Female foeticide is reducing the number of girls drastically in some societies of our country. And if we want to have a healthy society, then the male-female sex ratio must be maintained at almost the same level. रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड की वजह से मेल फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो डिक्लाइन कर रहा है एक अलार्मिंग रेट पे हमारी सोसाइटी में, जिसे हमें तुरंत रोकना चाहिए.
Female foticide is a matter of shame for the couples who go for it and for the doctors who perform such surgical operations. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मदर भी एक फ़ीमेल थी, हमारी सिस्टर भी एक फ़ीमेल है और हमारी वाइफ भी एक फ़ीमेल है. Then why not have a female as our daughter? तो बेटी क्यों नहीं होनी चाहिए फीमेल, right? Remember, daughters are no less than sons. Our government has already enacted laws to ban prenatal, means before birth determination of sex of fetus. ये जो लॉज हैं ये स्ट्रिक्टली पूरे देश में लागू होने चाहिए सोसाइटी में, ताकि जो फीमेल फोर्टिसाइड का रेट है उसे कंट्रोल किया जा सके. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुरु नानक देव जी के भी कुछ शब्द हैं जिनमें उन्होंने विमेन को प्रेस किया है. उन्होंने बोला है, सो क्यों, ये पंजाबी में है, सो क्यों मंडा आपकी ये चित जमे रजान. मतलब वाई शुड वी कंडेम वुमेन हु हैव गिवन टू बर्थ ऑफ आर एम्परर्स ऑफ द वर्ल्ड. अब बात करेंगे एसटीडी. एसटीडी की फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. एक जो हेल्दी पर्सन है उसे एसटीडी हो सकता है अगर वो सेक्सुअल कांटेक्ट करता है किसी इन्फेक्टेड बंदे के साथ. गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये कुछ एड्स की फुल फॉर्म याद रखना, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये कुछ ऐसी डिसीज़ेज हैं. इनमें से सिफिलिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है. ऐसा बैक्टीरिया जो ये डिसीज़ कॉज करता है वो स्प्रेड होती है थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. अगर किसी बंदे को ये डिसीज़ है और उसके साथ कॉपुलेट किया जाए तो. सबसे कॉमन सिम्टम जो है इस डिसीज़ के हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है वाइल यूरिनेशन, पासिंग ऑफ यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो पस कंटेन करता है, और एंड सॉर्स इन जेनिटल्स. इसके अलावा ये क्यूरेबल डिसीज़ हैं. एड्स डिसीज़ एक वायरस से कॉज होता है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. एड्स डैमेज कर देता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को, जिसकी वजह से बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है एंड इट कांट प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द इन्फेक्शन. एड्स काफ़ी डेंजरस डिसीज़ है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, और एड्स का अभी तक कोई डेफिनेट क्योर नहीं ढूंढा गया. ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, फिगर नंबर 82 में. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV, जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं डिसीज़ की वजह से. HIV WBCs को इन्फेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है उनको, जिससे इम्यूनिटी बॉडी की बहुत वीक हो जाती है. यहाँ पर आप इस पर्सन को देख सकते हैं हु इज सफरिंग फ्रॉम एड्स डिसीज़ कॉज बाय HIV. जो इम्यून सिस्टम है पर्सन का वो काफ़ी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई है और वो नॉर्मल से इन्फेक्शन से भी बच नहीं पाएगा. ठीक है, द पर्सन इज जस्ट वेटिंग टू डाई. तो क्लास, दिस वाज द चैप्टर रिप्रोडक्शन. थैंक यू.